नमस्कार साथियों, मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल संदेश मैसेंजर ऑफ शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने संविधान का जो सेशन प्रारंभ किया था, उसमें संविधान का निर्माण कैसे किया जाएगा उस प्रोसेस पर चर्चा हो रही थी और उसमें हमने ये कंप्लीट कर लिया था कि संविधान के निर्माण में संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है। आज जो पढ़ना था वो है कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ है उसमें जो हमारी मांग थी भारतीयों की वो कैसे बदली। वो मांग पहले क्या होती थी, डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे, यानी आरक्षित और हस्तांतरित दोनों विषयों पर अधिकार मांग रहे थे। और अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बात करते हैं हम पूर्ण स्वराज की। तो देखिए 26 जनवरी 1930 की बात करें, 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। देखिए ऐसा पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वो किस अधिवेशन में की गई, तो आप याद रखिए किसमें की गई है, लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इसमें पहले डोमिनियन स्टेट जो मांगा जा रहा था, डोमिनियन स्टेट जो मांगा जा रहा था उस मांग को बदल दिया गया। डोमिनियन स्टेट इसकी मांग को बदल दिया गया और इसकी मांग को किसमें बदला गया, पूर्ण स्वराज, कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए। ये कब कहा गया, 26 जनवरी 1930। और यही बात याद रखो, आगे यही कारण बनता है कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया जाता है, यही कारण बनता है कि 26 जनवरी डेट चुनी जाती है संविधान लागू करने के लिए। चलिए भाई आगे देखते हैं। बात करें भारत शासन अधिनियम 1935, तो अंग्रेजों द्वारा लाया गया भारत शासन अधिनियम 1935। तो फरवरी में क्या हुए, फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में विधानमंडल चुनाव कराए गए। ठीक है भाई। कांग्रेस ने 6 प्रांत कौन से थे, जिसमें मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंबई और संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, इनमें पूर्णता जीत हासिल की, यानी 6 में इन्होंने पूर्ण रूप से सरकार बनाई और बाकी प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनाई और 6 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। ठीक है। 1939 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों की बिना राय, यानी कांग्रेस की बिना राय के ही कांग्रेस को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। अंग्रेजों के ऐसा करने से जो कांग्रेस के लोग थे वो नाराज हो गए। उनका मानना था कि पूछना चाहिए था, और दूसरी बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो साथ दिया था उसका क्या मतलब निकला। तो इस बात के चलते कांग्रेस नाराज हो गई, और कांग्रेस ही भारत था, तो क्या हुआ, भारत के लोग नाराज हो गए। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जिसके विरोध में कांग्रेस ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया विधानमंडल से, 8 प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया, जिसके चलते 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा क्या मनाया गया, मुक्ति दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था, 8 प्रांतों में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, तो मुस्लिम लीग का मानना था कि चलो कांग्रेस से मुक्ति मिल गई, तो मुक्ति दिवस मनाया। इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी इनका साथ दिया, इसमें इनका साथ दिया था विरोध करने में, या ऐसा कहें मुक्ति दिवस के रूप में इन्होंने भी मनाया था। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। आगे आता है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है। अब जब भारतीय इस बात से मना कर रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में या द्वितीय विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, और अंग्रेजों को इस बात की आवश्यकता थी भारतीयों की, तो भारतीयों को मनाने के लिए, या ऐसा कह लें कि कांग्रेस को मनाने के लिए 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। ठीक है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया, और इस टाइम जो वायसराय थे वो कौन से थे, लॉर्ड
लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया, अगस्त प्रस्ताव लाया गया कि चलो कांग्रेस को मनाया जाए। ठीक है, प्रस्ताव क्या था भाई, भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, जो कि भारत पहले मांगा करता था कि हमें डोमेनियन स्टेट चाहिए, यानी जो हस्तांतरित और आरक्षित दोनों विषय होते हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार चाहिए, तो वो देने का वादा किया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव का विरोध किसने किसने किया, तो कांग्रेस ने भी किया और मुस्लिम लीग ने भी किया। कांग्रेस ने क्यों किया, क्योंकि कांग्रेस में जो लोग थे उन्होंने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने आपका साथ दिया था, आपने हमें उसके बदले में क्या दिया था, ये बताइए। और मुस्लिम लीग ने क्यों विरोध किया, क्योंकि ये अलग एक अपना राज्य चाहते थे, यानी जो पाकिस्तान है उनकी मांग कर रहे थे मुस्लिम लोग, और ये लोग अंग्रेज लोग पाकिस्तान को नहीं दे रहे थे इस टाइम। तो क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने भी इसको सिरे से नकार दिया कि भाई इसमें हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। 17 अक्टूबर 1940 की बात करें, 17 अक्टूबर 1940 को इस अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, इसका जो विरोध था वो करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। कहाँ से, इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इसको प्रारंभ किया गया। कहाँ से, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। इसके प्रथम सत्याग्रही किसे बनाए गए, प्रथम सत्याग्रही बनाए गए विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही जो बने थे वो विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही जो बनाए गए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। वो कौन बनाए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में क्या चलाया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। आगे देखिए भाई, अगस्त प्रस्ताव का जब विरोध होता है तो आगे क्या होता है कि अंग्रेज क्या करते हैं, दोबारा से एक प्रस्ताव भेजते हैं, और वो प्रस्ताव कौन सा होता है, वो प्रस्ताव होता है 1942 का क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। 1942 में अंग्रेजों द्वारा एक और प्रस्ताव भेजा जाता है, ये प्रस्ताव होता है क्रिप्स मिशन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे उस टाइम, चर्चिल थे, इन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स को प्रस्ताव लेकर समायोजन के लिए भेजा कि जाओ, जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है, देखिए अंग्रेजों के और कांग्रेस के और जो मुस्लिम लीग है उसके बीच, इन सब के बीच में गतिरोध चल रहा था। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए जो प्रधानमंत्री होते हैं ब्रिटेन के चर्चिल उस टाइम, तो उन्होंने किसको भेजा है, क्रिप्स को भेजा है। और प्रस्ताव क्या लेकर भेजा है कि विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने की बात की गई, जो प्रथम बार अंग्रेजों द्वारा की गई थी कि भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस पहले इनका साथ दे चुकी थी, बता चुके हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने साथ दिया था। गांधी जी ने बाकायदा घर घर जाकर इस बात को मनाया था लोगों को कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया जाए, लेकिन उसके बदले में मिला क्या, उसके बदले में मिला ये कि अंग्रेजों ने सिरे से इस बात को नकार दिया था कि हम इस तरह का कोई भी डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते हैं। ठीक है भाई, तो कांग्रेस ने मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की मांग को इन्होंने अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया कि अलग से पाकिस्तान नहीं बनाया जा सकता, तो मुस्लिम लीग ने भी कह दिया कि इसको जो है अस्वीकार करते हैं। ठीक है, यहाँ तक नेहरू जी ने क्या कहा, नेहरू जी ने इस प्रस्ताव के बारे में कहा कि ये जो प्रस्ताव है वो टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर तिथि चेक है। क्या कहा कि टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर तिथि चेक है। किसने कहा था, नेहरू जी ने। और गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने इसको बताया था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, यानी ऐसा चेक है जिसकी डेट जो है निकल चुकी है। ठीक है, और ये जो है कहा गया इन दोनों लोगों के द्वारा। ठीक है भाई, इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में गांधी जी ने एक योजना बनाई कि ऐसा किया जाए कि अंग्रेजों को निकालने के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। तो इसके लिए आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।